हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो ये हमारे घटना चक्र का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें ही पहले हम एक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो फर्स्ट फॉर्मल डिमांड थी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो लाई गई थी स्वराज पार्टी के द्वारा एट कॉन्फ्रेंस ऑफ रांची, जो कब हुआ था मई 1934 में। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया था वो सबसे फर्स्ट टाइम जो फॉरवर्ड किया गया था वो एम एन रॉय ने किया था इन 1934 में। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने ऑफिशियली डिमांड किया था आफ्टर स्वराज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम इन मई 1934 एट पटना। 1934 में जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन होगा एक फ्री इंडिया का, मस्ट बी फ्रेम विदाउट आउटसाइड, बिना किसी आउटसाइड इन्फ्लुएंस के। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो इलेक्ट होगी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। जो डिमांड थी वो फाइनली एक्सेप्ट कर ली गई अगस्त ऑफर 1940 में। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई अंडर द स्कीम जो कि फॉर्मुलेट की गई थी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। और जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव थे वो जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव थे वो प्रिवेंसेस से वो इस तरह से चूज़ किए जाएंगे कि 1 रिप्रेजेंटेटिव होगा पर 10 लाख पीपल। हर 10 लाख पीपल पे 1 रिप्रेजेंटेटिव होगा। और 296 जो थी अलॉट किए गए थे ब्रिटिश इंडिया को। 93 सीट्स जो थी वो प्रिंसली स्टेट से थी। 296 सीट्स में से ब्रिटिश इंडिया की 292 तो जो है वो 11 गवर्नर प्रोविंसेस से थी और 4 जो थी वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से होंगी। नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि 1 फ्रॉम ईच, और रिप्रेजेंटेटिव जो है प्रिंसली स्टेट के वर टू बी नॉमिनेटेड, वो नॉमिनेट किए जाएंगे हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट। जो इलेक्शन होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उसमें 296 सीट्स जो हैं वो हेल्ड इन जुलाई से अगस्त 1946। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसने जीती 208 सीट्स, मुस्लिम लीग को मिली 73 सीट्स और 15 रिमेनिंग सीट्स जो थी स्मॉल ग्रुप्स को मिली। बिगनिंग में जो प्रिंसली स्टेट था उसने नहीं पार्टिसिपेट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, लेकिन जब थर्ड सेशन हुआ ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का 20 अप्रैल 1947, तो प्रिंसली स्टेट जो था उसने धीरे धीरे ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो रिजल्ट थी किसका, इनडायरेक्ट इलेक्शन का। द इलेक्शन वॉज नॉट बेस्ड ऑन, जो इलेक्शन था वो नहीं बेस्ड था एडल्ट फ्रेंचाइज पे। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 उसमें वोटिंग राइट जो थे वो बहुत ही लिमिटेड थे और बेस्ड थे किसी टैक्स, एजुकेशन, प्रॉपर्टी। तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इलेक्शन हुआ था। वाइस रॉय ने इन्वाइट किया था इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट मीटिंग में जो हुआ था 9 दिसंबर 1946। 207 मेंबर जो थे वो थे फर्स्ट मीटिंग में। और जो जिन्होंने प्रिसाइड किया था टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये इंपॉर्टेंट है, जो टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उन्हें अनएनिमसली इलेक्ट कर लिया गया था। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसने लिया था 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज कंप्लीट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को। उसके बाद और 26 नवंबर 1949 जो लास्ट 11 सेशन था कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट कर लिया गया। एक्सेप्ट 11 सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फाइनली मेट ऑन 24 जनवरी 1950 गेट सिग्नेचर ऑफ मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूंट। और जो क्या बोलते BN राव थे ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे असेंबली के। ऑन 26 नवंबर 1949 पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गेव देमसेल्फ टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कुछ प्रोविजंस जो थे ना, सम प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स 26 नवंबर 1949 को ही आ गए थे। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कम्प्लीटली फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950। जो नंबर थे वुमेन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो 15 मेंबर्स वुमेन्स थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। कौन कौन थी? इंपॉर्टेंट जो थी विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेल्युधन और बेगम ऐजा रसूल और एनी मस्करन और अम्मू स्वामीनाथन। उसका इंटरिम गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो फॉर्म की गई 2 सितंबर 1946 को। हाउएवर इट डिड नॉट इंक्लूड एनी मेंबर फ्रॉम मुस्लिम लीग, इसमें कोई भी मुस्लिम लीग के मेंबर नहीं थे। 26 नवंबर 1949 5 मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग वर ऑल्सो इंक्लूड इन द कैबिनेट। फिर यहाँ पे ना इंटरिम कैबिनेट के कुछ वो दिए हुए हैं मेंबर्स, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके पास क्या क्या था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था होम एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, जॉन मथाई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, जगजीवन राम लेबर, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, CH भाभा वर्क माइंस एंड पावर्स, लियाकत अली खान फाइनेंस, अब्दुल रब निस्तार पोस्ट एंड एयर, असफ अली रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट, राजगोपालचारी के पास एजुकेशन एंड आर्ट्स, आई
आई चंद्रीगढ़ के पास था कॉमर्स, उसके बाद गजम्फार अली खान के पास था हेल्थ, और जोगेंद्र नाथ मंडल के पास लॉ। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, अब हम उन पे क्वेश्चंस देखते हैं इन पे बेस। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज इन द बिगनिंग प्रेजेंट द आइडिया हु इन द बिगनिंग प्रेजेंट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन द प्री इंडिपेंडेंस डे? एम एन रॉय, बी आर अम्बेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। जो आइडिया था ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, वो फॉरवर्ड किया गया था सबसे पहले एम एन रॉय के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा A. Next, who said the Constituent Assembly alone can produce a constitution indigenous to the country and truly and fully representing the will of the people? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट। तो इसका ऑप्शन होगा ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रपोजल ऑफ द फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज मेड बाय साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन और ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद द रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वुड हैव मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज प्रिंसली स्टेट्स। सेकेंड है, एनी प्रोविंसेस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। तो यहाँ पे पहला बोले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उसके जो मेंबर थे नॉमिनेटेड थे प्रोविंशियल असेंबली से एज वेल एज प्रिंसली स्टेट से। तो ये तो गलत है, क्योंकि प्रिंसली स्टेट के नॉमिनेटेड थे, प्रोविंशियल असेंबलीज के नहीं थे, तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड कह रहा है, एनी प्रोविंसेस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन द सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। हाँ, ये बात ठीक है, उनके ऊपर पास ऑप्शन थे कि वो ज्वाइन करें या फिर इंडिया या फिर पाकिस्तान, या फिर वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, as per cabinet mission plan in the constitution assembly to decide allotted member seat in each provinces, one representative was in ratio to population 8 lakh, 10 lakh, 12 lakh, 15 lakh। तो हमें पता था कि एक मेंबर 10 लाख पॉपुलेशन से सिलेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? कौन कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था? विलियम वुड, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिस और ए बी अलेक्जेंडर। तो इसका ऑप्शन होगा ए, इसका ऑप्शन होगा ए, विलियम वुड्स। द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन थे उसके मेंबर कौन कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस जो सेक्रेटरी फॉर इंडिया थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो चेयरमैन थे, उसके बाद ए वी अलेक्जेंडर नेवी मिनिस्टर थे, और विलियम वुड जो थे वो मेंबर नहीं थे कैबिनेट मिशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज इस्टेब्लिश अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन 1946। नेक्स्ट है, दो विच प्लान वॉज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्रिएटेड? क्रिप्स मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, साइमन कमीशन, नन ऑफ द अबव। तो इसका भी ऑप्शन होगा बी, कैबिनेट मिशन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्ण, सी राजगोपालचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका ऑप्शन होगा ए, जवाहरलाल नेहरू। 26 अगस्त 1946 इंटरिम गवर्नमेंट जब बनी थी, तो इंटरिम गवर्नमेंट वुड टेक चार्ज लेटेस्ट बाय 2 सितंबर 1946। वाइसरॉय वाज द एक्स ऑफिसो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइल जवाहरलाल नेहरू वाज डेजिग्नेटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जवाहरलाल नेहरू थे, उनको डेजिग्नेट किया गया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अगस्त 1946? एडीसी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्ण और जगजीवन राम। तो इसका ऑप्शन होगा सी, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। जब कैबिनेट मिशन डिक्लेरेशन हुआ था तो इंडियन गवर्नमेंट जो थी कंस्टिट्यूट की गई थी 2 सितंबर 1946 को। जो न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें कौन कौन मेंबर थे? सी राजगोपालचारी जो कि क्या थे? एजुकेशन मिनिस्टर थे। राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। जगजीवन राम मिनिस्टर फॉर लेबर थे, जबकि एस राधाकृष्णन जो थे मेंबर नहीं थे इंटरिम गवर्नमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट थी वो अनाउंस की गई थी कब? 24 अगस्त 1946, 22 अगस्त 1946, 25 अगस्त 1946, 23 अगस्त 1946। तो जो फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट थी वो अनाउंस की गई थी 24 अगस्त 1946। अब यहाँ पर है एजर्शन और रीजन। अकॉर्डिंग टू द एजर्शन है कि अकॉर्डिंग टू द वेबल प्लान द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज टू बी इक्वल। रीजन था, वेबल प्लान थॉट दैट दिस एग्रीमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो इसमें ऑप्शन एजर्शन जो है वो तो ठीक है
कि अकॉर्डिंग टू वेवल प्लान जो नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वाज टू बी इक्वल, लेकिन वेवल प्लान थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। नहीं, ऐसा तो कोई रीज़न था ही नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पर इन अक्टूबर 1943 अक्टूबर 1943 लॉर्ड वेवल जो थे वो उन्होंने सक्सीड किया था लॉर्ड लिंगथो को एज अ वाइस रॉय, मेड एन अटेम्प्ट टू रिजॉल्व डेडलॉक इन इंडिया। उन्होंने कोशिश की थी कि रिजॉल्व कर सके डेडलॉक फंसा इंडिया में। ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर कंसल्टेशन मार्च 1945। देयर ही thoroughly discussed the British government about Indian administration and made some proposals. In June 1945, his proposal was made public by name of Wavell Plan. He proposed किया restructuring of Governor General Executive Council, which would balance the representation of main communities, including equal proportion of Muslim and Hindu. All portfolios एक्सेप्ट डिफेंस को छोड़कर सभी पोर्टफोलियोज वर हेल्ड बाय इंडियन मेंबर इंक्लूडिंग फॉरेन डिपार्टमेंट। द वेवल प्लान प्रपोज्ड इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिंदू मुस्लिम इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपार्ट फ्रॉम वाइसरॉय एंड कमांडर चीफ इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑल मेंबर्स वर टू बी इंडियन। Earliest possible conference at Shimla was to be convened. It also proposed that after the end of Second World War, a constitution for India was to be made by Indians. Thus, it clear that Wavell Plan was intended to remove deadlock constitutional matters and political issues. का main intention क्या था कि डेडलॉक कॉन्स्टिट्यूशन मेटल और पॉलिटिकल इश्यूज पर उसको रिमूव कर सके और प्रमोट कर सके सेल्फ गवर्नेंस फॉर इंडियंस, बट नेवर इंटेंडेड यूनाइटेड इंडियन मुस्लिम टू अवॉइड पार्टीशन। इसलिए स्टेटमेंट सही है और रीजन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है यहाँ पे which of the following statement is true relation to constituent assembly? Assembly was not on adult suffrage, तो ये ठीक है, वहाँ पर adult suffrage के बेस पे नहीं थी, गलत है। असेंबली जो है रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, नहीं, असेंबली तो रिजल्ट थी इनडायरेक्ट इलेक्शन की, तो ये भी गलत है। असेंबली वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी, हाँ ये ठीक है, और असेंबली वर्क थ्रू वेरियस कमिटीज, ये भी ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी 3 and 4। नेक्स्ट कह रहा है which of the following statement are correct regarding the Indian Constituent Assembly? It was not based on adult suffrage, ये ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं इट वॉज रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, ये गलत है, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। इट वॉज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी, ये गलत है, वो मल्टी पार्टी बॉडी थी। इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज, ये ठीक है, तो ऑप्शन हो जाना चाहिए इसका ए एंड डी। इसका ऑप्शन होगा ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज टू बी पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी थी। उसके अलावा जो मेंबर्स थे ना वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे, प्रोविंशियल असेंबलीज से वर इलेक्टेड लिमिटेड फ्रेंचाइज और लिमिटेड फ्रेंचाइज पे होते थे। ये मल्टी पार्टी बॉडी थी। कांग्रेस मुस्लिम लीग और कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो थे उनको रिप्रेजेंटेशन मिला था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ना उसने अपॉइंट किया था नंबर ऑफ कमिटीज़ जो कि डील करेगी डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 8 मेजर कमिटीज़ थी और कुछ माइनर कमिटीज़ थी। जो मेजर कमिटीज़ थी वो 8 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इट वर्क विद द हेल्प ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कमिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम बीइंग अ ड्राफ्टिंग कमिटी। माइनॉरिटी कम्युनिटीज लाइक क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड पारसी वर adequately represented in the assembly. It was elected on the basis of universal adult franchise, or its electoral process was based on 6th schedule of the Act of 1935, which allow for a restricted franchise based on tax, property and educational qualification. तो इसमें पूछे कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट तो सही है, ये वर्क कर रही थी विद द हेल्प ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कमिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थी इसमें ड्राफ्टिंग कमिटी थी। माइनॉरिटी कमिटीज जैसे कि क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और पारसीज वर एडुकेटली रिप्रेजेंट करे थे असेंबली में, भी ठीक है। इट इलेक्टेड बेसिस ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, गलत है, लिमिटेड फ्रेंचाइजीज था, तो ये सी ही ऑप्शन हो जाएगा इसका। और इलेक्टोरल प्रोसेस जो था उसका 6th शेड्यूल जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 उसने अलाउ किया था रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज किस किस पे बेस्ड था वो, टैक्स, प्रॉपर्टी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर nominated by British Parliament, nominated by Governor General, elected by Legislative Assembly of various provinces, elected by Indian National Congress and Muslim League। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, elected by Legislative Assemblies of various provinces।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद द रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस नॉमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज सिलेक्टेड बाय गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टीज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। इसका ऑप्शन होगा सी, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ वर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पब्लिक, नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस, नॉमिनेटेड बाय इंडियन रूलर, बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। तो कहाँ से आते थे? बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो जो फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो टेम्परेरी चेयरपर्सन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे परमानेंट बने थे 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नेम जो प्रपोज किया गया था बाय जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? किसने चेयर की थी फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो ऑप्शन होगा सी, जो टेम्परेरी थे सच्चिदानंद सिन्हा। फर्स्ट डे सेशन का फर्स्ट डे जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका भी ऑप्शन जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected the chairman of constituent assembly in September 1946, October 1946, नवंबर 1946 एंड दिसंबर 1946। तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा डी, हमें याद है ना 11 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है व्हाट आर ट्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? Constituent Assembly first meeting was held on 9 December 1946. It is the first permanent president was Dr. Sachidanand Sinha. Muslim League boycotted first meeting of Constituent Assembly. तो यहाँ पे पूछा है कि what are true about, इसमें से true कौन सा है? तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा ए, सारी ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? इसमें से कौन चेयरमैन होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का? तो यहाँ पर होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एम आर अय्यर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका ना आंसर ये वाला गलत दिया है, सॉरी ये आंसर गलत दिया है। यहाँ पर है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड 9 1946, ठीक है। फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। तो ऑप्शन सेकंड गलत हो जाएगा। मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड गलत होगा, फर्स्ट और थर्ड सही होगा। तो इसका ऑप्शन होगा बी, यहाँ पर गलत दिया, इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी और के एम मुंशी। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? टी कृष्णमाचारी, वी कृष्णमाचारी, एस मुखर्जी और फ्रैंकन एंथनी। तो इसका ऑप्शन जाएगा डी, फ्रैंक एंथनी जो थे फर्स्ट नॉमिनेटेड टेम्परेरी डिप्टी चेयरमैन थे। फर्स्ट नॉमिनेटेड टेम्परेरी डिप्टी चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन? फ्रैंक एंथनी। ही वाज नॉमिनेटेड, वो नॉमिनेट किया गया था 9 दिसंबर 1946 को, जब टेम्परेरी चेयरमैन बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ही उन्होंने इस्टेब्लिश किया था ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन 1942 में, और वो सर्व करे थे नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा फॉर 7 टर्म्स बिटवीन 1950 से 1992 तक। और एस मुखर्जी जो थे ना फर्स्ट परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। जब राजेंद्र प्रसाद बने थे फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट, उस टाइम पे एस मुखर्जी जो थे वो फर्स्ट परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश ऑन? तो इसका आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट कह रहा है फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन? तो वो भी क्या हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब इस्टेब्लिश की गई थी? दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन वॉज फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड? 9 दिसंबर 1946। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट फॉर फर्स्ट टाइम? तो वही सेम 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू लेड डाउन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग में रखा था? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ऑप्शन होगा इसका डी, फिफ्थ। अब आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
ऑन 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और ये कौन सा था? ये फिफ्थ मीटिंग थी फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, विच गेव एक्यूरेट, जिसने एक्यूरेट फिलोसफी और गाइडिंग प्रिंसिपल दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के, एंड लेटर ऑन टुक द फॉर्म ऑफ, इसको कई लास्ट में हमने प्रेमबल के फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डाल दिया था, अडॉप्ट कर लिया था। तो व्हेन नेहरू इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 9 दिसंबर 1946, 28 अप्रैल 1947, 22 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1946। तो ऑप्शन होगा डी, 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन। तो यहाँ पर 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1946 47 और 26 जुलाई 1946। तो 20 इसका ऑप्शन होगा बी, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 रिजोल्यूशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अनएनिमसली अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, जो कि प्रेजेंट किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द प्रेम्बल बिफोर ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने प्रपोज किया था प्रेम्बल ड्राफ्ट करने से पहले कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी। तो ए होगा जवाहरलाल नेहरू। The proceedings of Constituent Assembly stated with the objective resolution presented by Jawaharlal Nehru on 13 दिसंबर 1946। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था ना वो अनएनिमसली पास कर दिया गया था 22 जनवरी 1947, और लेटर इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ये बना था फाउंडेशन किसका? प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। किसने प्रेजेंट किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सी डी देशमुख। तो ऑप्शन होगा बी, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, इन रिलेशन टू फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज आर करेक्ट? रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बाय नेहरू affected the making of the constitution. Preamble fulfill various important objectives, aims. People of the India ordered, directed the constitution. Head of the state is elected by the people directly. तो इसका ऑप्शन होगा ए, 1 2 3। जो रिजोल्यूशन था ऑब्जेक्टिव्स का बाय नेहरू अफेक्टेड द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये ठीक था। प्रेम्बल फुलफिल वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, ये भी ठीक है। पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड, डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली, ये गलत था, फोर्थ ऑप्शन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट दैट इज प्रेसिडेंट, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। और वो नॉट इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली, वो पीपल के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते, बल्कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव विच इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट करते हैं मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज। इन सब की तरह इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उनका। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका ऑप्शन होगा सी, 12 सेशन। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसे 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज लगे थे कंप्लीट करने में ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यूरिंग दिस पीरियड 11 सेशन हुए थे जो कवर करते टोटल 165 डेज। ऑन 26 नवंबर 1949 जो लास्ट डे था ना 11 सेशन का, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। इसके अलावा ना एक सेशन और हुआ था अपार्ट फ्रॉम 11 सेशन, एक मोर मीटिंग हुई थी 24 जनवरी 1950 को, जब सभी मेंबर्स के सिग्नेचर हुए थे। तो इसको टोटल मिला के हमारे होते हैं 12 सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो लास्ट डेट कौन सी थी हमारी? वो थी 24 जनवरी 1950। और हाउ मच टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन? 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। द फाइनल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज हेल्ड 24 जनवरी 1950, ये तो ठीक है। Dr. Rajendra Prasad was declared to be duly elected to the office of President of India in the final session. तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी फ्रेम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर स्कीम कैबिनेट मिशन प्लान। कंस्टिट्यूटिंग इसमें 3 मेंबर्स थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर क्रेफर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। उसके बाद 24 मार्च 1946 वो लोग इंडिया आए। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग थी वही 9 दिसंबर 1946 को
इसमें 11 सेशन हुए और पूरा टाइम लगा 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। 24 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें फाइनल सेशन हुआ। उसके बाद ऑन दैट डे इट अडॉप्टेड नेशनल एंथम, फिर इसने अडॉप्ट किया नेशनल एंथम। उस दिन 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, और इलेक्ट किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज। नेक्स्ट है मैच करना है लिस्ट एक्स को वाई से। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, और यहाँ पर लिस्ट वाई में टी कृष्णाचारी और जवाहरलाल नेहरू। फिर यहाँ पर है मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट और चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और के.एम. मुंशी और एस.सी. मुखर्जी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें थी। जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो थे एस.सी. मुखर्जी। ओनली कांग्रेस मेंबर जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे वो थे के.एम. मुंशी। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राजस्थान प्रिंसली स्टेट से कौन थे, वी.टी. कृष्णाचारी। और चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट टेम्पोरल वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे फ्रैंकन एंथनी, अभी हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं, जिन्हें हु वॉज नॉमिनेटेड बाय टेम्पोरल प्रेसिडेंट सचिदानंद सिन्हा ऑन 9 1946। और एस.सी. मुखर्जी जो थे फर्स्ट परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो हमें पता है कौन थे, बी.एन. राव। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय, फर्स्ट ड्राफ्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था, बी.एन. राव। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो फर्स्ट ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रिपेयर किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी.एन. राव, विच वॉज पुट फॉरवर्ड ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर ओपिनियन डिस्कस एंड चेंजेस इन इट। दिस आर्टिकल प्रपोज्ड मिस्टर राव इंक्लूडिंग 243 आर्टिकल्स एंड 13 शेड्यूल्स। व्हेन वॉज थर्ड रीडिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो वो यहाँ पर आंसर नहीं है इसका। यहाँ पर जो थर्ड रीडिंग थी ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो स्टार्ट हुई थी 17 नवंबर 1949 एंड कंप्लीट हुई थी 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन है नहीं तो उसको मानेंगे नहीं। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कम्प्लीटेड ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कंप्लीट हुआ था कब, 26 नवंबर 1949। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट पीपल ऑफ इंडिया इनेक्ट अडॉप्ट गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। दिस डेट इज कंसिडर्ड एज अ डेट ऑफ adoption, completion and passing of constitution. On the same day provision related to citizenship, interim parliament और temporary transitional special provision जो था वो इफेक्ट में आ गया था। citizenship, interim parliament, temporary transitional and specific provisions came into effect. The rest of the provision came effect 26 January 1950. 26 January 1950 considered enforcement date of whole constitution. नेक्स्ट कह रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 15 अगस्त 1947, 30 जून 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो इसका ऑप्शन जाएगा सी, 26 नवंबर 1949। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज adopted on which date, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 और 15 जुलाई 1947। तो इसका ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, जिसका आंसर जाएगा 26 जनवरी 1950 से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, तो यहाँ पर भी वही जाएगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है जनवरी 26 वॉज सिलेक्टेड एज अ डेट फॉर इनॉग्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1930। On that day, Quit India movement was started in 1942. It was considered to be an auspicious day, none of the above. तो इसका ऑप्शन जाएगा ए। जो कांग्रेस थी ना उसने 1930 में इस डे को इंडिपेंडेंस ऑब्जर्व किया था, तो इस डे को मार्क करने के लिए हमने डिसाइड किया कि हम 26 जनवरी को इनॉग्रेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The Pune Swaraj Declaration was promulgated by Indian National Congress Lahore session in December 1929, where Congress asked the people of India to observe 26 January as Independence Day. After that, Congress regularly observed 26 January as Independence Day of India. The new Constitution of India, drafted and approved Constituent Assembly of India, was mandated to come into effect from 26 January 1950 to commemorate 1929 Declaration. The Constitution of India is celebrated at 26 January.
नेक्स्ट है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन डे. द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अमंग सिटीजन्स. ठीक है. अब नेक्स्ट है on 26 November 1949, Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft of Constitution of India. ये गलत है, ये डेट नहीं थी, फर्स्ट सही है. तो यहाँ पर जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ब्रिटिश पार्लियामेंट, गवर्नर जनरल और इंडियन पार्लियामेंट. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. फिर अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय. तो ये भी होगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, 11 फरवरी 1948, 26 नवंबर 1949. तो इसका भी जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949. नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लास्ट एक्टिविटी. अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, appointment of the drafting committee, Indian constitution was adopted and enacted, date of commencement of Indian constitution और constituent assembly first met. तो इसका ऑप्शन जाएगा ए. सबसे पहले क्या होगा, constituent assembly जो है वो मिलेगी, उसके बाद जो अपॉइंटमेंट होगा ड्राफ्टिंग कमेटी का. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61. कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मिडिल इंडिया, पंजाब. तो इसका ऑप्शन होगा बी बॉम्बे प्रेसिडेंसी. इन प्रिलिमिनरी इलेक्शन 1940 से जो डॉक्टर अम्बेडकर थे वो इलेक्ट करे गए थे ईस्टर्न पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड बंगाल से. लेटर दिस बिकेम, ये पार्ट बन गया था पाकिस्तान का. फिर अम्बेडकर जो थे वो मेंबर बने थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पुणे सीट बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, विच वॉज मेड वैकेंट बाय द रेजिग्नेशन ऑफ एम आर जैके. तो इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर जो थे इलेक्ट हुए थे ईस्ट ऑफ बंगाल और नॉट वेस्ट बंगाल, इसलिए ऑप्शन बी हो गया. नेक्स्ट कह रहे हैं कि ईयर ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ बी आर अम्बेडकर 1886, 1951, 1891, 1956, 1877, 1961, 1889 और 1961. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी 1891, 1956. जो डॉक्टर अम्बेडकर थे उन्होंने प्ले किया था एक प्रोमिनेंट रोल ड्राफ्ट करने में कॉन्स्टिट्यूशन को. 14 अप्रैल 1891 एट माहू मध्य प्रदेश में उनका बर्थ हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. द डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली लेड टू द पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. ये सही कह रहा है. नेक्स्ट कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन टू बी बेस्ड ऑन यूनियन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट. ये भी ठीक है. तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. ड्यूरिंग थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक प्लान जो है फाइनलाइज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. इन दिस एक्ट इन्होंने क्या कहा था कि तो ऑल इंडिया फेडरेशन होगा जिसमें ब्रिटिश इंडिया प्रिंसली स्टेट होंगे. तो इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट सही है. सेकंड, द थर्ड एंड लास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो ऑर्गेनाइज किए गए थे नवंबर 1932 में इन लंदन. कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो ये भी ठीक है. नेक्स्ट है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट एंड रीजन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉर ऑल नेसेसिटीज ऑफ द कंट्री. हाँ स्टेटमेंट ठीक है. इट इज़ नोन एज कॉल्ड एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, ये रीजन भी ठीक है. लेकिन जो रीजन है ना वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है दर्शन को, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज से लिया था कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए से एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया था. तो यहाँ पर ऑप्शन होगा बी स्टेटमेंट एंड रीजन बोथ ट्रू, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. नेक्स्ट कह रहा है कि डिफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर्स वॉज एडवोकेट इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. तो इसका ऑप्शन होगा सी मौलाना आज़ाद. एट द टाइम ऑफ डिस्कशन ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइज मौलाना आज़ाद इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली प्लीडेड फॉर द डिफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर्स, बट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड जवाहरलाल नेहरू स्ट्रांगली सपोर्टेड इट्स एडॉप्शन. नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग advised that Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India. सी राजगोपालचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी और महात्मा गांधी. तो इसका ऑप्शन होगा डी महात्मा गांधी. महात्मा गांधी सजेस्ट किया था कि आईएनसी वॉज फॉर्म्ड ओनली टू अचीव इंडिपेंडेंस, शुड बी डिसबैंड पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. नेक्स्ट कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग सेट, ये किसने कहा था, और कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अ मशीन इज अ लाइफलेस थिंग.
It acquires life because of the men who control it, and India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of the country before them. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी। तो इसका ऑप्शन होगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये स्टेटमेंट जो स्पीच में था उनके, जब उन्होंने अडॉप्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट कह रहा है इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेड टू मिनिमाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइनॉरिटीज इंटरेस्ट एंड इमोशंस। ये किसके व्यू थे? मॉरिस जॉन्स, हार्डग्रेव जूनियर, अलेक्जेंड्रोविट्स और आइवर जेनिंग्स। तो ये थे आइवर जेनिंग्स के। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया। ये बात किसने कही थी? ऑस्टिन, सी आर एटले, विंस्टन चर्चिल और लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये कहा था ऑस्टिन ने। The above statement of Constituent Assembly, Congress and Congress was India, was famous historian and Padma Shri awarded holder Gabriel Austin in his book The Indian Constitution में कहा था इन्होंने। अगला है how many women were there in Indian Constituent Assembly। तो हमें पता है 15 थी, और वो कौन कौन सी थी हम देख लेते हैं। टोटल जो वुमेन थी, टोटल मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो वुमेन थी वो 15 थी, और वो थी अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करिन, सरोजनी नायडू, दक्षानी वेलुधन, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका राय, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल, सुचिता कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।